सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 2। परसेवरेंस कमांड सक्सेस, ये मोटो मेरे स्कूल एचसन कॉलेज का ही नहीं, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो डेफिनेटली विल गो प्लेसेस। आज हमारे शो में एक ऐसी स्टार को हमने दावत दी है जिनकी डेडिकेशन, हार्डवर्क और अनथक मेहनत की वजह से आज वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। इससे पहले कि हम अपना शो आगे बढ़ाएं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई गॉर्जियस को होस्ट शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आसिम, आप कैसे? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। एक्साइटेड? मेरी बहुत अच्छी दोस्त, पाकिस्तान के एक सुपरस्टार, उनके बारे में मैंने कुछ बताया है। शी इज़ गोइंग टू बी आवर गेस्ट। तो वो एक्साइटमेंट आपकी शक्ल पे नजर आ रही है। और दूसरी बात ये है कि यूजुअली मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ दैट यूजुअली वी हैव 2 गेस्ट, पर कुछ खास ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ वन ऑन वन एक कॉन्वर्सेशन का अपना ही मज़ा होता है। और वो ऐसे गेस्ट होते हैं कि उनके साथ इतनी सारी बातें करनी होती हैं, इतने सारे सवालात होते हैं कि हमें ये लगता है कि अगर उनके साथ किसी और गेस्ट को बुला लिया गया तो वो मज़ा नहीं आएगा, बातें कंप्लीट नहीं होंगी, है ना? ऑफ कोर्स। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने गेस्ट को इनवाइट करें। एब्सोल्युटली जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड एंड शी टोटली मेड her superstar status on her own. Let's invite the superstar, the super gorgeous Urwa Hussain. सजी है कहकशां, सितारों का जहां। एक बात बताओ अरबा, एवरी टाइम आई सी यू यू थिनर देन बिफोर। क्या राज है, क्या सीक्रेट है, क्या करती हो? Imagine who's talking. No, but look जो at you, ज़रा। looking so beautiful, माशाल्लाह, fresh as ever, but so thin. कुछ नहीं खाती? नहीं, मैं सब खा लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप इतने बिजी स्केड्यूल से ये मुझे क्यों लग रहा है कि sarcastic हो रहा है, because पिछले 3 साल से आसिम has been asking me कि अच्छा और हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हम अक्सर बात करते हैं, and then every time he asks me तो मैं I'm like कोई ना कोई मतलब इशू होता है? Is it because you're traveling No, या फिर it's just that hesitate करती हो shows पे आने से? मैं what I like doing is being an actor. हाँ। लेकिन ये फिर उसकी एक साइड है ये भी ना कि इंटरव्यूज एंड यू इंटरेक्ट विद योर फैंस एंड पीपल, Absolutely. फिर उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, तो उन सब चीज़ों से मुझे होता है कि फील करना पड़ रहा है, यू नो। तो वो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, आई गेट इट। आसिम से अब मुझे ना परेशानी दो, आ जाओ। I think you know, considering माशाल्लाह you've made such a name for yourself, इतने तुम्हारे फैंस हैं, I don't think it's a necessity for you anymore, but जब ऐसे दोस्त हों आसिम जैसे, तो it's very difficult फिर to आप say मना नहीं no, कर right? सकते, फिर नहीं हो सकता। बल्कि जब हमारा पिछला शो था सेलिब्रिटी लाउंज, उसका जब सीजन 2 हमने शुरू किया तो जो मेरी पहली गेस्ट थी वो थी माकरा। बिल्कुल। सो शी वॉज वेरी लकी कि उसके बाद हमने इतने शोज किए, इतने गेस्ट वगैरह आए, तो मैंने जब हम स्टार एंड स्टाइल शुरू कर रहे थे तो मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा सुनो, यू सिस्टर्स आर वेरी लकी फॉर मी, तो तुम आ जाओ। तो ये उस वक्त टर्की जा रही थी अपनी फिल्म के शूट के लिए। Oh, अच्छा, so there your good luck charm. ऑफ कोर्स। So now you understand, हाँ, कि कितना ज़रूरी है आपका इस शो पे आना। देखिए, गुड लक चार्म छोड़े, इस दफ़ा तो इसने मुझे कहना था दोस्ती ख़त्म, बस हमारे ताल्लुकात ख़त्म, आई डोंट नो यू एनी मोर। तो मैंने कहा अब ये जो है ना, अब नाराज़गी हो सकती है, तो अब आना चाहिए। तो बताओ उर्फा, कैसा चल रहा है काम? वर्क इज़ गुड। भाई पहले तो Covid मैं के जो है sorry. अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू कट यू, जो मुश्क में आपने काम किया, फैबुलस। गुड्डी का कैरेक्टर, मैं कहता हूँ कि इतना नेचुरल, इतना स्पॉन्टेनियस, कुछ नेगेटिव शेड्स थे शुरू में और वो फिर एंड में बड़ा ही पॉजिटिव उस पर आया। वो स्क्रिप्ट ही थोड़ा सा इस तरह का था, इमरान ने वो लिखा है, और एहसन भाई की भी जो उस पर टेक थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो आई वुडंट कॉल इट नेगेटिव, आई थिंक वो ग्रे शेड्स थे। हाँ, और ऐसे बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जो आप करते हो, एंड ज़ाहिर है उसके इस तरह के सर्कमस्टांसेस दिखाए हुए थे, एंड
हर कैरेक्टर का अपनी जगह पे सही होना, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे लिए वो स्क्रिप्ट था, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, मुझे एक और बात पता चली थी मुश्की, बिकॉज मोमल वाज देयर विद यू आल्सो, तो शी वाज टेलिंग अस, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, कि डायलॉग्स बड़े डिटेल और इंट्रिकेट थे, बट शी सेड मुझे इतना टाइम लगता था लर्न करने में, उर्वा सिर्फ देखती थी सीन और उसके बाद कहती थी चलो लेट्स गो। तो क्या फोटोग्राफिक मेमोरी? मतलब मैं रीड कर लूँ तो मुझे फिर याद रहता है, लेकिन मुझे ना जो डायलॉग बहुत अच्छा लग रहा हो और जो बहुत समझ में आ रहा हो, जो बहुत दिल को लग रहा हो, वो नहीं भूलता। तो मुझे याद है कि जब हमने पंजाब नहीं जाऊंगी की थी ना, तो अब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, एक सीन था ऐसा जिसमें लिखा हुआ था, दिल तोड़ के किसी और से जुड़ जाओ ना तो ज़रा सवाब नहीं होना, ये मैंने फिल्म में बोला है। अच्छा। तो खलील साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटा वो वैसे तो था कि दिल तोड़ के किसी और से जुड़ जाओ तो ज़रा सवाब नहीं होता, अच्छा, वो प्रॉबेबली स्क्रिप्ट में टाइपो था, तो तुमने शाबाश, वेरी गुड। मतलब मैंने वो नुक्ता भी नहीं बदला। हाँ, वो उसी में फिर फ्लो बन गया एंड इट मेड सेंस, बट मैं तो ये भी नहीं बदलती। अच्छा, वाह। क्योंकि मुझे लगता है कि राइटर ने जो उसका वजन बनाया है, जो उस पर इतना वक्त लगाया है, अब मैं उसको चेंज क्यों करूं? और दूसरी उससे ये चीज साबित होती है कि नंबर ऑफ सीन्स डजंट मैटर, क्योंकि उसमें जो हेल्प मी दुर्गाना, 7 सीन्स। हाँ, तो वो पूरी नेशन जो है इतना इम्पैक्टफुल था हेल्प मी दुर्गाना, और उसमें मतलब उसमें रैंडमली तुम्हारी अपीयरेंसेस थी थ्रू आउट द फिल्म। हाँ, लेकिन उर्वा जितना वो वायरल हुआ डायलॉग, उसके ऊपर फिर मीम्स भी बने, मतलब एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। तुम एक्सपेक्ट करी थी कि ऐसा होगा व्हेन यू वर सेइंग द डायलॉग? एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप ये गेस नहीं कर सकते, वरना तो फिर कोई बुरा प्रोजेक्ट बनाए ही ना, कि यार ये वाला तो नहीं चलना। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो फिर इतनी सारी चीज़ें ना बन रही हों, फिर तो सबके प्रोजेक्ट श्योर शॉट हिट होने चाहिए ना, अगर पता चल जाए तो। मुझे लगता है कि जो चीज़ आप बहुत दिल से करें और जिसमें बिलीव करें, तो वो कुछ बेहतर इज्जत मिल जाती है आपको। मतलब ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं, बट हाँ, अगर आप उसके साथ जस्टिस करें, आप ऑनेस्ट हैं उसके साथ, तो कुछ बेहतर ही हो जाता है। मतलब मुश्क में भी आई हैड अ सपोर्टिंग कैरेक्टर एंड आई थिंक नाउ इफ यू गाइज आई डोंट नो गो थ्रू इट अगेन, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन अगर आप उसको दोबारा देखें तो उसमें भी ऐसा ही था कि सपोर्टिंग में नहीं कहेंगे कि सब एक पिलर थे उस प्ले के, ऐसा कोई नहीं था कि एक लीडिंग एक के ऊपर बेस नहीं थी एक स्टोरी, हीरोइन और हीरो, ऐसा नहीं था। हर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें भी आई थिंक हर एपिसोड में कोई कभी एक सीन होता था, कभी 2 सीन होते थे, तो वो बस तो उर्वा मुझे एक बात बताओ, उसके लिए प्यार दिया, एंड आई एम वेरी लेकिन यू नो considering you again you have such a fan following, इतने hit projects किए, do you have reservations when it comes to such projects जो तुम्हें लगे कैरेक्टर बहुत impactful है लेकिन स्क्रीन टाइम इतना नहीं होगा? मैं नहीं करती है कैलकुलेट, मुझे लगता नहीं है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत मैंने कर लिया है शायद काम या कुछ। आई थिंक अभी तो आई डोंट नो इतना सा है, और Of course, वो तो with time, but then you know मुश्किल बात हो रही है। I would actually like to. इससे ये होता है कि you get to explore very different characters. अगर आप अपने अगर वो बना लेना बहुत बॉक्सेस, और अगर आप ग्रो नहीं करना चाहते और अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, आई एंजॉय माई वर्क। आई एम नॉट इन दैट कि मैं यूँ नहीं करती और मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है और मैं ये नहीं करूँगी। तुमने अपने आप को फंसने नहीं दिया एक किस्म के कैरेक्टर में। वो अगर आप कर लें तो वो आई मीन आई डोंट थिंक दैट लीड्स टू एनीथिंग गुड। हाँ, और प्लस मजा भी नहीं है ना। भी हो, जब हम किसी और में भी ऐसा कुछ देखते हैं तो वो लगता है कि बस कुछ ठीक नहीं है। चलें जी, मेरे ख्याल में हमें पहली ब्रेक लेनी चाहिए। इन कॉन्वर्सेशन विद द सुपरस्टार उर्वा हुसैन, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके और बहुत मजे की बातें होंगी। सजी है कहकशां सितारों का जहां। चलो कह लो कि अच्छा कूल लग रहा था तो कर लिया, क्या अच्छा लग रहा है। गाना नहीं भूल सकती, ये मेरा पहला गाना है बिग स्क्रीन का। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन कॉन्वर्जेशन विद द सुपर गॉर्जियस उर्वा हुसैन। वैसे हम मुश्क की बात कर रहे थे, आई वुड लाइक टू गो अ लिटिल फर्दर बैक, उडारी।
How was that for you? That was a very memorable project for me. I got to work with Bushra ji and what a great team it was. मतलब अब भी मैं उडारी डेज जो है ना वो बहुत याद करती हूँ. हम हैदराबाद से भी आगे एक गांव था, वहाँ जाके रहते थे और बहुत क्योंकि इतना अरसा रहे ना तो हम ऐसे लगा कि हम उस गांव का हिस्सा सा ही बन गए ना, तो एक आदत हो गई उस सेटअप की. और फिर बुशरा जी के साथ सीन्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. उनसे आप सीख भी रहे होते हो, वो इस तरह की चीज़ ऐड कर देती हैं जो आप सच लर्निंग प्रोसेस. फिर एहतशाम भाई उसके डायरेक्टर थे, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं. पूरी टीम ही बहुत अच्छी थी. बस बहुत मजा आता था. वो जो स्टोरी इतनी इंटेंस थी, आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू एहसन एंड ही सेड कि कुछ सीन से पहले तो मेरी हालत खराब हो रही होती थी. डिड इट हैव द सेम इंपैक्ट ऑन यू? ऐसा होता था कि वो जो दोनों घर दिखाए हुए थे, एहसन वाला भी और मेरा वाला, उधर समिया जी और एहसन रहते हैं और यहाँ पर बुशरा जी और मैं, तो वो एक्चुअली में साथ वो जुड़े हुए दो घर थे ना, तो साथ साथ ही सीन्स हो रहे होते थे. तो जब इस तरह का वो जो एक बहुत सीरियस एक चीज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई तो वो डर लगता था उन सीन्स से. मतलब हम और एंड आई थिंक उडारी वाज अ प्रोजेक्ट जो बहुत पहले जिसने इस बारे में, इस टैबू टॉपिक के बारे में बात की है या उसको दिखाया है. और मेरा ख्याल है कि एहतशाम भाई ने बहुत वाइजली दिखाया है. हाँ, बड़ी बहुत सेंसिटिविटी के साथ दिखाया है. बिल्कुल, क्योंकि आप उसको बात ही ऐसी है कि आप बना इसलिए रहे हैं कि आपने एजुकेट करना है लोगों को. बिल्कुल. तो वो उसके बारे में आप इनसेंसिटिव नहीं हो सकते और बड़ा केयरफुल सबको रहना है कि अच्छा क्या विजुअल होना चाहिए, क्या डायलॉग होना चाहिए. फिर भी हम वो हो जाते थे ना कि अच्छा ये सीन शूट हो रहा है तो एक बस बहुत डेलिकेट तरीके से वो बट अदरवाइज बहुत एक अच्छा मज़े का माहौल था सेट पे. सब बड़ा एंजॉय करते थे आपस में. हम उधर ही गांव के खाने भी खाते थे और वो एक ऐसा गांव था जहां एक्चुअली बिजली नहीं थी. अच्छा. तो मतलब इतना वो एक बाकायदा गांव था. तो फिर वहाँ के हम स्कूल्स में भी शूट करे थे क्योंकि मेरा वो दिखाया होता है कि मैं 10th 11th क्लास में हूँ, तो फिर स्कूल्स में हमने शूट किया. तो बड़ा एक अच्छा मज़े का. इसका उडारी की जो है इसकी फेम की मैं बात बताऊं कि इतना लोगों को पसंद था ये कि वी वेंट फॉर अ शो इन वाशिंगटन डीसी इन 2016. एनुअल इवेंट था, उसमें एहसन की परफॉर्मेंस थी. तो वो जैसे रॉक स्टार्स की तरह एक स्टैम्पीड होती है ना, बाकायदा हमें वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स लेके उसके अंदर उनको ट्रेवल करके फ्रॉम बैक स्टेज टू द स्टेज, क्योंकि वहाँ पे देयर वर ओवर 2-3,000 डॉक्टर्स की फैमिलीज थी. बड़ा अच्छा लगता है यार वो वाला एक प्यार देख के ना. उडारी के बाद जब मैंने भी ट्रैवल किया तो फैमिली लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल और वो मुझे ना दूर से आवाज़ें लगा रहे हैं, आपा शीदा दी ती आ गई, आपा शीदा दी ती आ गई. तो मैं कह रही हूँ हाँ जी सामने कैसे हैं आप, हाँ भाई मीरा कैसी हो है. मतलब यू नो दे रियली रिलेट टू द कैरेक्टर्स और वो देख के अच्छा भी बहुत लगता है कि दे आर फॉलोइंग. हाँ, लेकिन उर्वा जब ऐसे कैरेक्टर्स करती हो उडारी में भी डायलेक्ट तुम्हारा एक्सेंट वाज डिफरेंट, सो डू यू टेक क्लासेस फॉर दैट? क्या करती हो, प्रैक्टिस करती हो पहले? आई वाज वेरी नर्वस अबाउट इट क्योंकि वो स्क्रिप्ट में भी वही डायलेक्ट लिखा हुआ था. उसको पढ़ना भी एक काम था. बट मुझे एक्चुअली जो हेल्प आउट किया वो बुशरा जी ने किया. शी वाज अ प्रो एट इट. उनको पता था वो डायलेक्ट. अब उन्होंने इतने कैरेक्टर्स पूरी लाइफ में अपनी किए हैं, पूरे करियर में करियर लाइफ में, कि वो शी नोज थिंग्स इन डिटेल. तो जब मैं कोई चीज़ गलत प्रोनाउंस करती थी तो वो मुझे करेक्ट कर देती. तो फौरन मैं स्क्रिप्ट में ना ज़बर ज़ेर लगा लेती थी कि अब जब रीड करूंगी ना तो सही रीड. तो आप जो मेमोरी तो है ही बहुत अच्छी, तो वो याद हो जाता था. तो वो मेरी बिल्कुल. सो टीम ऐसी थी कि किसी को ये नहीं होता था कि मेरा सीन. सब एक दूसरे को इतना साथ लेके चल रहे थे कि उसका सीन भी अच्छा हो, उसका भी अच्छा हो. मतलब मेरी चीजें करेक्ट करवाना. ऐसी टीम भी बहुत कम होती है आजकल, बहुत वेरी रेयर. सेट पे इतना मजा इसलिए भी आ रहा था कि आप इतना कुछ सीख रहे हो और आपको पता है यू आर इन गुड हैंड्स. कि आप अगर मुझे वो डायलेक्ट नहीं आता तो मेरी नर्वसनेस कम हो गई ना. जैसे मुझे दो लोगों ने उसकी करेक्शन बता दी, मुझे पता था अच्छा अब ये साथ है और अब ठीक होगा. तो ये एक मजे की बात होती है एक अच्छी टीम. और इसके साथ इतनी अच्छी टीम हो तो फिर वो केमिस्ट्री भी स्क्रीन पे नजर आती है जो ऑडियंस भी एंजॉय करती है. अच्छा तो और बहुत क्वेश्चंस हैं. हमारे सेगमेंट्स हैं मुख्तलिफ इस शो के. तो एक हमारा सेगमेंट है व्हाट वी डू इज कि हम मुख्तलिफ मूवीज के ना सॉन्ग्स लेके उसको डब कर देते हैं. इट्स कॉल्ड गाने जाने अनजाने. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां,
ठीक है। इसमें व्हाट वी डू इज कि हम मुख्तलिफ गाने ले लेते हैं मूवीज के और उस पर कोई और गाना डब कर देते हैं। ठीक है। तो आपने गेस करना है ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है। Okay. ठीक है जी। तो हम पहला गाना आपको दिखाते हैं। ये तो मैं गाना नहीं भूल सकती। ये मेरा पहला गाना है बिग स्क्रीन का, दर बदर ये गाना था। अच्छा। इसमें निगा जी थे, उन्होंने कोरियोग्राफी की और फिजा और नबील की ये फिल्म थी। अच्छा। तो इस फिल्म की भी उसी तरह की मेमोरीज है जैसे मैं उडारी का कह रही हाँ हूँ हाँ कि बस वैसे भी आप पहली फिल्म नहीं भूलते हाँ, वो हो। तो बहुत स्पेशल होती है। बहुत स्पेशल थी ये फिल्म, है भी बल्कि। तो बड़ा मजा आया था ये गाना करने का। अच्छा जी, नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज। गाना भी जो चल रहा है ना, इससे मुझे बहुत मोहब्बत अच्छा। है इन गानों से यार। बहुत ये अच्छा किसने जा बनाया? रहा है। मैंने बनाया है। ये एडिटिंग स्किल्स आसिम के। But this is Bagya from my film रंगरेजा। हाँ ये कोरियोग्राफ किया था वहाब शाह ने ओके। और ये भी बड़ी अच्छी टीम थी, बड़ा हमने एंजॉय किया। और अच्छा अब ये बताओ कि यू स्टार्टेड एज अ वीजे, ठीक है, फिर एक्टिंग में आई, उसके बाद फिल्म्स की और उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन। started as a film production, started as a VJ, but before that I used to do theatre in Islamabad। यस। तो वो वहाँ से एक्टिंग का थोड़ा वो मतलब एक्टिंग ऐसा का लगा शौक कि- हमेशा से था या हाँ। फिर अच्छा लेटर मैंने टीन्स एक्सप्लोर नहीं में? किया था। हाँ। लाइफ थोड़ी डिफरेंट थी। मुझे लगता है कि होना चाहिए थिएटर, हाँ। पता नहीं क्यों नहीं होता, अभी भी दिल करता है मेरा करने का। तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, मतलब आवाज़ की एक्सरसाइजेस कराई जाती थी, मतलब क्योंकि एक ऑडियंस है जिस तक पहुंचना, आपके बहुत कुछ होता है फिर pauses, सीखने के आपके लिए। stress कहाँ हमेशा देना है, इतना सब सीखा भी नहीं, बट हाँ। जितना भी हाँ। जो एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ से आई थिंक द कॉन्फिडेंस दैट गॉट इन फॉर द कैमरा और फॉर स्क्रीन और फॉर द ऑडियंस वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड आई रिमेंबर मैं अपने पहले थिएटर प्ले पे आई फ्रोज ऑन सेट। स्टेज फ्राइट On होती sta- थी ऑफ हाँ। कोर्स। मैं तो ना बाकी एक्टर्स हैं तो मैं अब अपना डायलॉग ही नहीं बोल रही ना, वो सब मुझे यूँ देख रहे, तो मुझे लगा मैं फ्रीज हो गई। मतलब वो एक फियर होता है, Stage सामने fright, of ऑडियंस course। बैठी होती है, तो दैट वाज आई रिमेंबर दैट। और फिर वो एक्टर्स इतने सब इतने अच्छे थे कि वो उन्होंने कवर अप किया कि अच्छा तुम ये कहना चाह रही हो, टाइप करके ना जरा इम्प्रोवाइज। तो वो फिर उसके बीच में फिर इस तरह ब्रेक्स आती थी ना, सीन अच्छा अगले सीन में आप नहीं है तो यू गो बैक स्टेज। क्या हो गया है, डायलॉग बोल रहे हैं जैसा भी बोल रहे हैं, लेकिन चुप नहीं हो सकते स्टेज पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। और मुझे लगता है कि उसी की वजह से ये हो सका, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और स्टेज फ्राइट तो क्या, मुझे 5 लोगों में भी फ्राइट है। अब तो नहीं होगा, अब तो अभी भी है। अब Yeah, have you overcome? a little deep rooted, मतलब it's there now, I can combat it better। कि वो मैं छुपा बेहतर लेती हूँ, बट मुझे एक बस मतलब सोशल नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा, या एंटी सोशल। अच्छा, तो एंटी सोशल भी नहीं हूँ लेकिन Extreme। बस एक थोड़ा इट्स अ लिटिल रिजर्वेशंस होती हैं हाँ वहाँ पे। unsettling। हाँ, अच्छा थोड़ा सा नेक्स्ट ना, ब्रेक ले लीजिए आप। मतलब मैं उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ शायद। जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, अभी बहुत मेरी तो क्वेश्चंस की आज लिस्ट मैं लेकर आई हूँ जिसके बहुत क्वेश्चंस बचे हुए। विल बी राइट बैक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। सो अब वो जंप करने से पहले ना आपसे एक पेपर साइन कराते हैं। हाँ। क्या कि करो? जहाज में नहीं आपको वापस लाएंगे, जो मर्जी हो जाए। अच्छा ओए होए, ये कहाँ से ढूंढ लिया आपने? डाली दे थल्ले बैठे, हाँ बैठे, माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला, हो करिए प्यार दिया गल्ला, हो। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो बताइए आसिम, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? आपकी बेस्ट फ्रेंड आई ऑफ है और आज हमारे कोर्स शो इतनी पे। बातें हैं हमारे साथ, सोशल मीडिया को भी हम फॉलो कर, जो एक ट्रेंड शुरू किया था यू बोथ सिस्टर्स, एकदम जब इंस्टाग्राम हम लोगों को नहीं पता था और मैं वी वर मुझे ये ट्रैवलिंग। क्रेडिट मावरा की वजह से मिल रहा है। हाँ। मैंने कभी नहीं करना था ये। उसने ही मुझे बताया कि ये इंस्टाग्राम है, ये आप बनाए। बल्कि अब भी ऐसा अक्सर होता है कि मैं ना
जब तक कोई काम ना हो कि अच्छा कोई ड्रामा है या कोई चीज़ है जो आपने पोस्ट करनी है जस्ट टू प्रमोट द प्रोजेक्ट, तो मैं ना 15-20 मैं भूल सा जाती हूँ ना, तो वो फिर उर्वा कैन यू गेट अ लिटिल एक्टिव ऑन इट, कुछ लगाओ क्या है मतलब, और क्योंकि हम जरा दूर दूर भी होते हैं तो उसको होता है कि अच्छा लगता है ना उसको देख के, मतलब अम्मा कुछ लगा रही हो या भाई कुछ लगा रहा हो तो यू फील कनेक्टेड, तो उसको होता है यार कुछ लगाओ, कुछ पता चले क्या कर रही हो, किधर हो। अच्छा, तो अब भी she is the force behind you. या तो वो दोनों के मेरे ख्याल चला रही है। Oh, So all the credit goes to her. wonderful. अच्छा जी, ये हमारा सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, वहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स लिए हैं और हम आपको दिखाएंगे एंड देन यू कैन टेल अस अबाउट दैट। ठीक है। मगर शुरू में कुछ एक वीडियो मैंने अपनी प्रोफाइल से निकाल के वो अच्छा, लगाइए, तो वो अच्छा, जरा देखते हैं। हाँ जी। We are in a flight from London to Dubai and we're having an awesome time. And since he's making this video, I'd like to wish Asim congratulations on winning his award and more to come. मैं इसको वीडियो से पहले कहती कि नहीं मेरा गला, अब ये ना करो तो मेरे साथ, मेरा गला खराब। Can't say no to Asim. अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। स्वीट, ये हमने एक बड़े कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में हमने एक डिनर किया था और उसके बाद हम निकले बाहर और ये मैनहट्टन के बाहर हम लोग थे Yeah. और ये शॉपिंग करके और Such ये good time. When was this? दिस वाज 2014 दिसंबर। हाँ 14 दिसंबर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट दिखाइए। हाँ, उडारी। यार ये हमारा एक सीन था, मतलब दूध भी निकालना है और मुर्गियाँ पकड़नी है, तो रोज कुछ एक नया ना टास्क होता था कि आज ये सीखना है। मुर्गी पकड़ने वाले में तो मुझे याद है कि वो पकड़ी नहीं जा रही थी मुझसे, अब वो शॉर्ट में पकड़नी भी है, अच्छा, तो तो भाग रही है उसके फिर पीछे। सीखा, अच्छा, पकड़ ली। अच्छा। अच्छा जी, नेक्स्ट। अम्मा ये तुम अभी आई हो कहीं, क्योंकि सूटकेस मुझे नजर अम्मा आ आई हैं अच्छा, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। हाँ Oh. ओह वाह। हाँ, ये एक शूट मैंने किया फाहद के लिए, फाहद हुसैन। अच्छा। खैर ये सब कुछ फाहद ने ही किया है बेसिकली। अच्छा, ये दिस इज हिज विजन एंड ही मेड इट हैपन। ये मेरा फेवरेट खाना है भाई। मुझे पता था, I knew you were going to say मतलब this. मैं रोज खाती हूँ ये। Really? और कल मुझे मावरा ने फ़ोन किया तो मैं सेट पे थी, तो कहती है कि यार मुझे रिफ्रेशमेंट नहीं समझ, वो अपने सेट पे थी, कहती मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं शाम को ना। मैंने कहा मैंने तो भी पानी पूरी खाई। उर्वा आप बाज आ जाओ। तो अभी रिसेंटली आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, तो ना वो मुझे डांट रही थी आगे से कि मतलब कुछ हो जाए ये नहीं छोड़नी। नहीं मैं नहीं छोड़ सकती। ये हमने एक शो स्टॉप किया था, आई थिंक ये हमारा पहला था इकट्ठे। ओके। मतलब बहुत शुरू का मतलब अच्छा। इकट्ठे हम जब भी करते थे तो हमें बहुत ज्यादा मजा आता था। नेक्स्ट। ओए होए, ये कहाँ से ढूंढी आपने? How was this experience, Urva? ये बहुत स्कैरी था। अच्छा। मैं गई सिडनी, वहाँ पर मैंने की स्काई डाइव। अब पहले तो बड़ी मैं थी कि बड़ा मजा आएगा बहादुर ना, बनी हुई, हाँ। जब वो जहाज ऊपर जाई जा रहा है और अब मैं ना, अच्छा उसकी विंडोज भी ऐसी होती हैं कि आपको नजर दिख आ रहा रहा होता है कि अच्छा आप कहाँ तक हैं, ताकि आप रियलाइज करें कि यहाँ से आपने जंप। सो अब वो जंप करने से पहले ना आपसे एक पेपर साइन कराते हैं हाँ। कि जहाज में नहीं आपको वापस लाएंगे, जो मर्जी हो जाए। अच्छा। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू जंप, तो मुझसे पहले जो 7-8 लोग जंप किए, जिनमें से कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग भी लग रहे थे, तो जो किस्म की आवाजें उन्होंने निकाली, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं डर गई उनको देख के। थैंक्स टू माय एडिटिंग स्किल्स मैंने उसमें से वो पार्ट निकाल दिया। चीखों वाला निकाल दिया। मैं उसके तरले कर रही, नो 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 दिस इज अ मिस्टेक, आई डोंट वांट टू डू दिस। और वो आगे से ना हंस रहे हैं सबके, नहीं अब करना तो पड़ेगा, आप ऊपर आ गई। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट डिशवॉशर। हाँ, ये आपका ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आपने इतनी मेहनत की कि आपने एक सुपरहिट सीरियल भी छोड़ना पड़ा, जिसका आपने एक सीन शूट भी करने। वो वाला तो पता है ना, पता, हाँ, हॉस्पिटल वाला। 3-4 प्रोजेक्ट्स, अच्छा। जो कि उस साल एंड दे हैव बीन, आई मीन लकीली इनफ, आई एम ब्लेस्ड इनफ कि वो मुझे ऑफर हुए। मेरी पहली फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर। मुझे होना होता था हर वक्त सेट पे, मतलब अगर मैं 5 मिनट भी नहीं हूँ तो कुछ एक जलजला सा। जलजला आसमानी आफत, एक यू नो ना, Of course. मतलब QYT वाज आल्सो देयर विद मी। कासिम ने जो है वो हमारे Set लगाए। सेट्स और
हमारे गाने के गाने। sets, Oh, so बड़े- those बड़ी must be elab- beautiful then, Oh because my he God. is मतलब I can't amazing. wait for everybody to see the film. मतलब अब सिनेमाज नहीं खुले हैं, तो कास्टिंग में भी बहुत बहुत अच्छा काम किया पूरी टीम ने। खैर हम और लोग मैं को बात हाँ, बताओ, जब यू नो देयर सो मेनी प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स में एक्ट भी कर रहे होते हैं, डिड इट क्रॉस योर माइंड और वाज इट Actually, लाइक अ no. डेफिनेट I'll tell नो? you why. क्योंकि मैं करी थी पहली प्रोडक्शन, तो मैं ना रोज़, सच जो बात है, मुझे ABC भी नहीं पता थी प्रोडक्शन की। जितना कुछ मुझे पता था वो मुझे अपनी फिल्मों की वजह से पता था। फ़िज़ा नबील की सेट्स पे उनके साथ मैंने 2 फिल्में की, फिर हुमायूं नदीम के सेट्स पे, तो रंगरेज़ा के सेट पे। तो मेरी उन चीज़ों में जब मैं काम कर रही थी तो आई वुड बी ऑल ईयर्स, मतलब मैं इंटरेस्टेड। तो वो ना हर दिन आप इतनी चीज़ें सीख रहे हो, यू आर नॉट अ प्रो एट इट, तो उसके साथ आप मल्टी टास्क भी कर सकते हैं कि अब मैं वो ये भी भी कर तो- लूँ। Acting भी। और एक्टिंग भी इज़ नॉट अ पीस ऑफ course केक, not. आपको एक कैरेक्टर में होना होता है। मतलब अभी भी खैर हम वी हैव नॉट एस्ड इट, हम सीख रहे हैं अभी भी। काम करना और प्रोडक्शन करना वो बहुत फर्क है दोनों में। बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। So we'll take a short break in conversation with the very gorgeous Urwa Hussain. ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके और बहुत मजे की बातें होने वाली हैं। कहकशां सितारों का जहां डाली दे उत्ते बूर मेरा माही मैं तो दूर ओ आ ओ आ ओ आ करिए प्यार दिया गल्ला। बड़ा ही मुश्किल सवाल है आसिम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? यही तो बात है। ड्रामा या मूवी दोनों, ऐसे ना करो। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और मेरे साथ मेरी फेवरेट उर्वा हुसैन। जी उर्वा, कितनी यादें हमारी ट्रैवलिंग की, शोज की और बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, एक भी माशाल्लाह। बुरी नहीं, हाँ। आधी भी नहीं हाँ। ना। तो इस तरह से आई थिंक हम इतना जलन कर गए साथ, पूरी बिल्कुल। टीम ही। हाँ। बड़ा मजा आता था। बड़ा अब मजा Really आसिम, enjoy. आपने एक और शो करना है जिसमें आप अपने सारे और बेस्ट पता फ्रेंड्स को है- लेके जाएंगे और मुझे भी। अब आप लेफ्ट आउट फील करिए। हाँ। एक्चुअली वो मेरा पहला ट्रिप था टू जी। यूएस। उस वक्त फिल्म भी मेरी पहली पहली थी, थी। और वो मेरा इंटरनेशनल मीट एंड ग्रीट भी पहला था। सो अ लॉट ऑफ फर्स्ट। और जो हमने डे ऑफ स्पा उधर किया था विडाल ससुन पे आपके साथ, कितना मजा आया था। अच्छा, और मैं एक बात बताओ, 2014 में नामालूम अफराद रिलीज हुई थी, राइट? तो शूट आई थिंक 2013 में स्टार्ट हुई ऐसे ही होगी। है। उस वक्त फिल्म्स इतना ट्रेंड नहीं कर रही ऐसे ही थी, है। ठीक है ना, इतनी बन रही थी ना, लोग इतना रिस्क ले रहे थे। मेन फोकस वाज ऑन टेलीविजन। तो Absolutely. तुमने जो ये किया, एंड देयर वर न्यू फिल्म मेकर्स आल्सो, बिल्कुल। तो डर लगा या मैं आपको व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? हाउ इट हैपेंड। तो मैं एक ड्रामा करी थी, उसमें मैं और मोहिब थे, और उसका नाम था ये शादी नहीं हो सकती, और वो अंजुम शहजाद डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा। तो अंजुम ने मुझे एक दिन कहा, हमारा ना उस ड्रामे में एक गाना था जिसके लिए पप्पू सम्राट आए कराची। तो ना मुझे अंजुम ने कहा कि ये गाना अगर तुमने अच्छा किया तो देन आई हैव समथिंग फॉर यू। सो आई मीन नेचुरली आई अज्यूम कि एक और ड्रामा या एक और प्रोजेक्ट, तो ग्रेट, व्हाई नॉट। तो वो गाना शूट हुआ, बड़ा इन्जॉय किया वो गाना। तो वो एडिट हुआ 2-3 दिन में, तो मुझे उनका फ़ोन आया कि अभी घर पहुंचो, मैंने और फिज़ा ने मिलना है। तो मैंने कहा कि पता नहीं, या तो बुरा हुआ है गाना, क्या हुआ है पता नहीं क्या। तो खैर मैं पहुंच गई, तो उन्होंने मुझे, तो वहाँ नबील भी थे, तो उन्होंने मुझे यूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिया और स्क्रिप्ट दिया, आप हमारी फिल्म करिए। तो मुझे तो लगा आई एम ड्रीमिंग। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे टाइम्स में कोई फिल्म भी कभी बनेगी और फिर उसमें मैं होंगी। मतलब यू डू विश कि आपने फिल्म्स करनी है। क्योंकि वो एक रिवाइवल था वो, और उस फिल्म ने तो खैर बहुत ही एक बिजनेस किया। हाँ, और It बहुत was से a उसमें- trendsetter, I would say. या लकीली। तो वो ये बातें तो सोचना बाद में था ना कि अच्छा किसकी करूं, क्या बन ही नहीं रही थी फिल्म में। बिल्कुल। तो वो जो एक बन रही थी, मैंने कहा हाँ, तो वो मैंने कैरेक्टर भी पढ़ा, तो वो बहुत मजे का था। वेरी तो नाइस। तो घर की तरफ से तो कोई Process- रेजर्वेशंस नहीं थे, कोई इश्यूज नहीं है कि नहीं फिल्म नहीं, बट जस्ट स्टे लिमिटेड टेलीविजन? अम्मा जो है ना, वो हमेशा हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं। हाँ, आसिम को हाँ, ऑफ कोर्स शी इज वेरी प्रोग्रेसिव। वो बता देती हैं
कि अच्छा ये करोगे तो गलत हो जाएगा, हाँ, ये right and करोगे तो wrong. सही हो जाएगा, हाँ. फिर अब गलत करना है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी खुद ही फिर बेयर करना। हाँ. बता, शी इज नॉट समबडी हु हैज एवर कंट्रोल्ड अस, और ओके। तो उससे हुआ ये कि हम उनके इतने ज्यादा दोस्त थे कि हम भी फिर वहीं तक ही कुछ करते थे कि जो बता भी सके ना दोस्त सही, को बिल्कुल। कि मतलब Absolutely. क्या कितनी कोई वो ऐसी, मतलब इतना हमारा रिलेशनशिप था कि वी कैन कॉन्वर्सेट अबाउट एनीथिंग। सो एज फार एज वर्क इज कंसर्न, हमेशा खैर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, और वो जो एक बेसिक राइट्स एंड रॉन्ग्स और जो वैल्यूज़ और वो सब है, वो बचपन से ही इंस्टिल अब हो गया है। हाँ, और आपके सिस्टम में आ जाता है ना ऐसी चीजें, आपको बताई तो वो जाती तो हैं व्हाट्स script राइट पढ़ के ही, हाँ, पता चल गया। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हाँ। मतलब इवेंचुअली वी आर ह्यूमंस, कभी कोई आप चीज़ या जो भी गलती भी आपसे हो सकती है, बट उसमें कभी भी एक वो डर वाला फैक्टर नहीं है, फिर वो करेक्ट भी करनी है, फिर उसको ठीक भी करना है। एक बहुत So- अच्छा रिलेशन होता है इस हाँ, तरह का and ना। you know, I think she is somebody who also really appreciates art, and you know, ज़्यादातर जो हमने चीज़ें बचपन से अब तक देखी हैं, या जो हमने हमारे जो कमाल ड्रामे हैं पाकिस्तान के और फिल्में हैं जो भी हैं, वो उनकी वजह से ही देखी Of हैं। course. जो म्यूजिक है हमारा इतना खूबसूरत, मतलब मैं तो अब भी अच्छा, मेरे music की मेरे लिए बात बड़ा की है। नॉस्टैल्जिक होता हाँ। है टू लिसन टू मुसरत नज़ीर और नाहिद अख्तर, और क्योंकि वो Oh, घर में wow. प्ले nostalgic में होता क्या वो था। मुझे ज़्यादा गाने फील होते हैं। अच्छा, होल्ड योर थॉट ना, यहीं से मैं बात पकड़ता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स अ ब्यूटीफुल सेगमेंट, इट्स कॉल्ड पीटीवी गोल्ड। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इस सीजन में, इस शो में ये इंट्रोड्यूस किया है कि ये सेगमेंट, इसमें जो पीटीवी के अपने सॉन्ग्स हैं, पुराने सॉन्ग्स, ये मेरा टेस्ट होने लगा है। तो उसमें हम उसका एक क्लिप दिखाते हैं, अच्छा। और उसके बाद जो हमारे गेस्ट हैं उनको कहते हैं कि वो गाना परफॉर्म करें। हाँ? जी, तो आज का जो सॉन्ग हमने You didn't warn me about this. ये तो सारा सरप्राइज था आसिम का आपके लिए। ओए होए जी, होए। तो मेरे ख्याल में पहले आपको क्लिप दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर वो करते हैं, ठीक है जी? इट्स अ सरप्राइज। फैबुलस सॉन्ग। उर्वा, नाज़िया, ज़ुहैब हैव बीन आवर ऑल टाइम फेवरेट्स। Absolutely. मतलब किसके फेवरेट नहीं नहीं है है, और आई थिंक हर गाना जो है वो सबके लिए कोई ना कोई वैल्यू रखता हाँ, है। और मेमोरीज हैं उसकी। तो अब जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यही वाला गाना आप हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया तो ये ज्यूरी डिसाइड करेगी कि हाशमी काजल वालों की तरफ से आपको 50 इंच का स्मार्ट टीवी एज अ गिफ्ट मिलेगा। तो ये मैंने आपको एक इंसेंटिव दिया है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ओहो हो, जी, अच्छा। प्याली दे थल्ले बैठे हाँ बैठे माहिया वे माहिया करिए प्यार दिया गल्ला हो करिए प्यार दिया गल्ला हो प्याली दे थल्ले बैठे
ये जूरी इस डिसीजन पर पहुंची है कि आपको हाशमी काजल की तरफ से अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एंड 50 इंच का स्मार्ट टीवी भी आपके लिए है। इधर आ इतना जाइए अच्छा गा लिया मैंने आसिफ। जी। ये आपके साथ, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ ये जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो जी अब हम आ गए हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इसमें अगर आपके जवाबात हमें मजे के लगे हाँ तो मुसरत मिसबा की तरफ से उनका ये कॉस्मेटिक बॉक्स, ये गिफ्ट बॉक्स आपका। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो आर यू रेडी? हाँ जी। अच्छा जी, पहला सवाल, ड्रामा या मूवीज? ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है आसिफ, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? यही तो बात है। ड्रामा या मूवी दोनों, ऐसे ना करो। हुमायूं सईद, अ गुड एक्टर और अ बेटर प्रोड्यूसर? एक्टर। अच्छा, आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर गुड्डी फ्रॉम मुश्क या अमीरा फ्रॉम उडारी? उडारी। हाँ, आई थॉट वो सो। थोड़ा हाँ, मैंने वो बड़ा सोचा, ground- मैंने हाँ, ये किया दोनों हाँ। को और बस ऐसा मुझे फील हुआ। ओके, कोई ऐसा सेलिब्रिटी या ऐसा फ्रेंड जिसने आपकी कॉल का जवाब ना दिया हो ऐसा तो कोई कल परसों? कल परसों हाँ, मतलब रिसेंट टाइम्स किसी को मैसेज किया हो? नॉट एट ऑल। अच्छा। मुझे कुछ पता तो नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ इसने जैसे पूछा है कल परसों, मैं भी सोच में पड़ गई कि क्या ऐसा हुआ कभी था। ऐसा नहीं हुआ मावरा को फोन किया हो ना रिसीव किया वो हो? कभी हाँ इफ वी आर इन अ सीन, लेकिन हम फॉरन कॉल Message करते हैं करते एक हैं। दूसरे को। आसिफ में तो आई एम तो वेरी हाँ, गुड एट इट, यू of नो दैट course. आई इंस्टेंटली कॉल बैक। बट नहीं, हाँ ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं है जिसने ऐसे किया। अच्छा, एक वर्ड इन फॉलोइंग आर्टिस्ट आपके को स्टार्स हैं उनके ठीक है, लिए, एक ठीक है, वर्ड। हाँ। फहद मुस्तफ़ा, वेरी हार्ड वर्किंग, इमरान अशरफ, वेरी वर्सेटाइल एक्टर, महविश हयात, वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंस्पायरिंग। ईमान अली, I mean, beyond beautiful. Like beautiful is an understatement. Larger than Wow. life. वाओ, दैट वाज अ रैपिड फायर। हो गया? हाँ जी। अच्छा, मैं नर्वस थी इसमें। और ये मुसरत मिसबा की तरफ से Thank you. MM कॉस्मेटिक्स आपके लिए। पसंद है मुझे ये बहुत। जी। मुसरत जी जो है ना वो मुझे भेजती रहती हैं। जी। और बड़े, मैं वैसे इतना नहीं इनटू मेकअप, बट उनकी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। I've noticed that you go very light on makeup, but जैसे कि हम हर शो में बताते हैं, मुसरत मिसबा की डिप्लेक्स की टीम हमारे हर शो के लिए आती है एंड दे पैम्पर अस, दे मेक अस लुक ब्यूटीफुल। आपके साथ भी बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, आई पर्सनली फील दैट दे बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। Absolutely. दे आर माय And फर्स्ट made in चॉइस। Pakistan हाँ, Of course. so nothing better, Nothing right? like it, हाँ. yeah. चलिए जी, दैट वाज द एंड ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच उर्वा। फाइनली वी मेड। Finally, you guys made it happen. Yes, है ना? yes. कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया। और मतलब मैं लाइक आई सेड मैं थोड़ी नर्वस होती Hesitant होती हूँ, हो। लेकिन ऐसा था नहीं। ये मैंने क्या कहा था तुम्हें? यस, ही वाज सेइंग दिस टू मी आराम से कि गुजर यू गया आर गोना ना? फील एट होम। मैं कहती हूँ हाँ बस चुप कर जाओ। मतलब आई नो व्हाट इंटरव्यूज आर लाइक, बट इट एक्चुअली फेल्ट सो गुड एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगा। इतने और ये जो आपके कमाल से म्यूजिशियंस हैं हैं, वी मस्ट इनके क्लैप फॉर लिए आवर तो एक- म्यूजिशियंस। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच उर्वा फॉर बीइंग ऑन द शो। My बहुत ही pleasure, अच्छा my लगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल ओनली ऑन PTV होम। जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग। क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां। चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।